वहीं कृषि कानूनों के विरोध में अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा हरियाणा बॉर्डर पर नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने अब पूरी तरह से बॉर्डर पर डटे रहने का मन बना लिया है। सोमवार को उनका मंच और अच्छे से बनाया गया है। वहीं रात्रि विश्राम के लिए कार्यकर्ताओं के लिए टेंट भी बढ़ाना शुरू हो गया है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने 3 दिन भूख हड़ताल पर रहने का निर्णय किया है। रामपाल जाट के नेतृत्व में 2 दिसंबर से शाहजहांपुर खेड़ा हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। पहले वे घीलोट की तरफ पड़ाव डाले रहे। 12 दिसंबर से उनके साथ किसान हाईवे पर आ गए। इसके बाद से अनेक संगठन यहां आए हैं। अब हालात ये हैं कि बॉर्डर पर राजस्थान की तरफ करीब 2 किलोमीटर तक हाईवे पर किसान, उनके वाहन, टेंट ही नजर आते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा हरियाणा बॉर्डर पर नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने अब पूरी तरह से बॉर्डर पर डटे रहने का मन बना लिया है। सोमवार को उनका मंच और अच्छे से बनाया गया है। वहीं रात्रि विश्राम के लिए कार्यकर्ताओं के लिए टेंट भी बढ़ाना शुरू हो गया है। तो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर तटस्थ हैं, अड़े हुए हैं कि कृषि कानून सरकार जो है वो वापस ले। हमारे साथ पवन राजपूत जुड़ रहे हैं। पवन, किसानों के आंदोलन को लेकर क्या अपडेट आ रही है, खासतौर से शाहजहांपुर बॉर्डर पर अब क्या गहमा गहमी नजर आ रही है? जानकारी ये भी है कि हनुमान बेनीवाल जो है नागौर से सांसद हैं, उन्होंने भी वहीं पर डेरा डालने का मन अब बना लिया है। जी आशीष, मैं आपको बता दूं 16 दिन से शाहजहांपुर बॉर्डर पर गहमा गहमी चल रही है। यहाँ पर हाईवे की दोनों लाइनें बंद करके किसान बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं 2 दिन से रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल भी अपने समर्थकों के साथ यहीं धरने पर बैठे हैं। वहीं बात करें तो 30 दिसंबर का दोपहर 2 बजे सरकार से किसानों की वार्ता है। उसके बावजूद जो रणनीति निकलती है, क्या होता है, उसके बावजूद आगे की यहाँ की रणनीति बॉर्डर से तय होगी। जो दिल्ली के अंदर जो भी किसान है वो संगठन 30 तारीख को सरकार से वार्ता करते हैं। उसके बावजूद आगे की रणनीति यहाँ से बनेगी, क्या उधर या दिल्ली को कूच करेंगे यहाँ के किसान, या फिर यहीं पर आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। जहां तक देखा जाए, यहाँ के किसानों का ये कहना है कि 30 तारीख को जो सरकार से वार्ता है, सरकार को सद्बुद्धि मिले कि लगातार किसानों को जो डटे हुए उनका समाधान करे, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर 15 दिन, 16 दिन सहमत चली हुई है बॉर्डर के ऊपर। और यहाँ पर हाईवे बंद होने से लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं किसान यहाँ पर देखा जाए तो आशीष, मैं आपको बता दूं, रामपाल जाट है, किस राष्ट्रीय किसान नेता, वो भी धरने के ऊपर बैठे 3 दिन के उपवास के ऊपर। अब देखना होगा क्या होता है। जी आशीष। बिल्कुल। पवन, अगर बात करें, रामपाल जाट भी भूख हड़ताल करने वाले हैं, तो उनका क्या ऐलान है और क्या रणनीति नजर आ रही है आने वाले समय में? जी आशीष, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय किसान महापंचायत के जो अध्यक्ष है रामपाल जाट, उनका ये कहना है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की समस्या की ओर ध्यान दे। अब वो 3 दिन के उपवास के ऊपर है और ये कहना चाहते हैं, सरकार को बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन है शांति प्रिय, और जो किसानों की मांगे हैं उनको जल्द से जल्द मांगे। क्योंकि जिस तरह से अलवर बॉर्डर के ऊपर शीतकालीन चल रही है, मैं बात करूं तो कल रात्रि का जो टेम्परेचर था यहाँ पर 6 डिग्री पर पहुंच गया। उससे कहीं ना कहीं किसान भी काफी परेशान दिखाई दे, क्योंकि इस तरह की ठंड के अंदर टेंटों के अंदर रह रहे हैं, और टेंटों के अंदर रात्रि के समय जब ओस के कण पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो ओस के कण से टेंट भीग जाते हैं, उसके बावजूद बिस्तर भी भीग जाते हैं। उसके बावजूद जो किसान है उन बिस्तरों के अंदर रुका होता है, रात्रि को जल्द जल्द सुबह ही बिस्तर छोड़ने को मजबूर हो जाता है। एकमात्र सहारा यहाँ अलाव का ही लेता है। तो कहीं ना कहीं सर्द की जो सर्द रातें चल रही है उसके अंदर भी किसानों को परेशानी हो रही है।
और इसी को लेकर बार बार ये किसान आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार समाधान निकाले, ताकि ये हाईवे खुले और लोगों को जो समस्या हो रही है उससे निजात मिले। जी आशीष। धन्यवाद। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।